प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक सेठ था, सेठानी और 4 पुत्र। ऐसा सुंदर सा परिवार उनका था। पर कहते हैं ना, शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर जो है हमारा बीमारियों का अड्डा है। कब किसको कौन सी बीमारी हो जाएगी बोल नहीं सकते, क्योंकि बीमारी पुरुष स्त्री, छोटा बड़ा, अमीर गरीब कुछ नहीं देखती। वो कभी भी किसी को भी हो सकती है। सेठानी को भी एक असाध्य बीमारी ने ग्रसित कर लिया और कुछ ही महीनों में सेठानी काल कलवित हो गई। सारी जिम्मेदारियां सेठ के ऊपर आ गई, पर सेठ अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। बच्चों को पढ़ाया लिखाया। सेठ ने दूसरी शादी नहीं की ताकि उन बच्चों का भविष्य खराब ना हो जाए। कहीं सौतेली माँ उन्हें अच्छी तरह से उनके साथ में व्यवहार ना कर पाए और अच्छी तरह से उनका ख्याल ना रख पाए। यही सोचकर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, सयाने हुए, चारों का विवाह कर दिया गया। धीरे धीरे सेठ भी अपनी जिम्मेदारियों से अपने आप को हटाने लगे और ज्यादातर समय भगवत भजन के अंदर व्यतीत करने लगे। चारों बच्चों की शादियां हो गई थी। चारों ने सोचा, चलो आज हम अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए। कोई सरकारी नौकरी में था तो कोई पिता का व्यापार संभाल रहा था। इस तरह से चारों खुशहाल थे। सेठ इधर बीमार हो गए। इतने ज्यादा बीमार हुए कि वे बिस्तर से उठना उनके लिए अब दुभरसा होने लगा। जब तक स्वार्थ रहता है ना दोस्तों, तभी तक हम सामने वाले से मोह करते हैं। आपकी भाषा में प्रेम करते हैं, जबकि प्रेम और मोह में बहुत फर्क है। मैं पहले भी कह चुका हूं। जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है ना, तो मोह ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। चारों ने सोचा कि चलो अब पिताजी तो कुछ काम के नहीं हैं, इतनी सारी संपत्ति का हम बंटवारा कर लेते हैं। ये उस समय की बात है जब पंचायत हुआ करती थी। सरपंच आकर बंटवारे के अंदर दखल देते थे। गांव के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया जाता था, परिवार के सदस्यों को इकट्ठा किया जाता था। बड़े लड़के ने पंचायत के लिए घोषणा कर दी और कहा कि अब बंटवारा होने वाला है, तो सभी जो रिश्तेदार वगैरह थे, प्रतिष्ठित लोग थे, उन सभी को आमंत्रित कर अमुक अमुक दिन और समय निश्चित कर लिया। सेठ की हिम्मत नहीं थी कि पंचायत में जाकर बैठे, क्योंकि सेठ बीमार था। पर बच्चे नहीं माने। बच्चे ने जैसे तैसे उठाकर पंचायत के बीच में अपने पिताजी को भी आसनस्थ कर दिया। पंचायत की कार्यवाही शुरू हुई। सरपंच ने कहा कि सेठ जी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा करना चाहते हैं, 4 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। क्या तुम सहमत हो? बड़ा लड़का चिल्लाकर बोला कि आप सरपंच जी, आप कैसी बात करते हो? पिताजी के मरने के बाद तो ये संपत्ति हम ही को मिलने वाली है, तो पिताजी के जीते जी ही हम क्यों नहीं इसका बंटवारा कर ले? और रही बात पिताजी की, तो हम चारों भाई 3-3 महीने पिताजी को अपने पास रखने वाले हैं। तो पिताजी को तकलीफ क्या है? वो क्यों मना करेंगे? आप शुरू कीजिए। सेठ अपनी सारी हिम्मत बटोर कर, अपनी सारी ताकत को बटोर कर जोर से चिल्लाया कि आज का ये फैसला
सरपंच नहीं, मैं करूंगा। सब स्तब्ध हो गए, देखने लग गए। सेठ ने कहा, यह प्रॉपर्टी मेरी है, इस पे मिल्कियत भी मेरी है, मालिकाना हक जो है वो मेरा है, मैं क्यों बंटवारा करूं? अभी मैं जिंदा हूं। और रही बात 3-3 महीने रहने की, ये अभी से मेरा ये व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ में, बाद में क्या करेंगे? प्रॉपर्टी को मैं बांट दूंगा तो 3-3 महीने ये रखने वाले मुझे कौन है? मैं इनको रखूंगा 3-3 महीने के लिए, और उसके पश्चात इनको जहां रहना है, जहां जाना है वे जाए। जो मेरा बेटा सेवा करेगा, जो मेरे नाम को रोशन करेगा, मैं उसी के नाम पर ये सब कुछ लिख के जाऊंगा। अन्यथा मैं इस प्रॉपर्टी को गरीबों के लिए, अनाथ आश्रम के लिए सब कुछ न्योछावर करते हुए चला जाऊंगा। सभी ने तालियां बजाई। दोस्तों, हम कहने के लिए कहते हैं, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? मेरे पास रहते हैं। मेरे माँ बाप मेरे पास रहते हैं। हम बड़े गर्व से कहते हैं। अरे, हम कभी जिंदगी में ये नहीं बोलते कि मैं माँ बाप के पास रहता हूँ। फर्क है दोनों बातों में दोस्तों। उनका उपकार हमारे ऊपर अनंत उपकार है। अरे, आज हम जो कुछ है उन्हीं की बदौलत है। माता पिता के शरीर की चमड़ी से, हमारे शरीर की चमड़ी से हम यदि माँ बाप के लिए अपने जूते भी बना देना तो भी शायद उनके ऋण से हम उऋण नहीं हो पाएंगे। शास्त्रों में तो यहां तक कहा है। दोस्तों, उनके गुणानुवाद जितना करो कम है, पर आज जैसे ही हमारा स्वार्थ समाप्त हो जाता है, हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। अरे, कितने उपकार है। अरे, वो स्वयं फटा हुआ बनियान पहनकर हमें नए कपड़े दिलाते थे दिवाली के समय में। फटे हुए जूते पहनकर हमारे लिए हम जैसा चाहे वैसे जूते भी लाकर देते थे। अपने सुख को उन्होंने कभी भी सुख नहीं समझा। वे स्वयं दुखी रहे और हमें सुख देने की कोशिश करते रहे। दोस्तों, ऐसे माँ बाप वे धन्य है जिनके माँ बाप है, जिनके ऊपर माँ बाप का साया है, जिनको बार बार माँ बाप का मार्गदर्शन मिलता है। दोस्तों, प्रेरणास्पद कहानी के अंदर आपको ऐसी छोटी छोटी कहानियां जरूर सुनने को मिलेगी और प्रतिदिन सुनने को मिलेगी। पर इन कहानियों को सुनकर मत रहिए दोस्तों। इन कहानियों से अपने जीवन को निर्माण करने की सोच पैदा कीजिए, और यही कहानियां आप अपने बच्चों को सुनाइए ताकि उनके ऊपर संस्कार पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।